बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद महमूद है और आप देख रहे हैं राइड एंड शूट। वेलकम बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। और मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है रिलेज़, इलेक्ट्रिकल रिलेज़। होता क्या है, जब भी हम अपने इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हैं कि मैंने ये फॉग लाइट्स लगवानी है, ये हेडलाइट में बड़े लैंप लगवाने हैं, या कोई और एक्स्ट्रा हॉर्न वगैरह जो उनसे हैं, एक है तो दो करने हैं या बड़े हॉर्न लगाने हैं, तो इलेक्ट्रिशियन एक बात करता होता है कि जी इसके साथ में रिले लगेगी, या मैंने ये काम कर दिया, आपके बिल में 2 रिलेज़ भी शामिल हैं, एक रिले शामिल है। सो आज मैं डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल रिलेज़ क्या होती है, देखेंगे कैसे काम करती है, ईच एंड एवरीथिंग, नॉट स्ट्रिक्टली टू द GS 150 बट ओवरऑल एक किसी भी व्हीकल में, एक इलेक्ट्रोमोटिव सिस्टम में रिले कैसे काम करती है। वीडियो की प्रोसीडिंग की अगर बात करें तो आज में कुछ इस तरह से होएगी कि हम देख रहे हैं रिलेज़ को, और सबसे पहले हम रिले की डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज़ अ रिले। उसके बाद हम रिले का पर्पज़, आपकी गाड़ी में, आपकी बाइक की वायरिंग में एक रिले क्या मकसद सर्व करती है, हम वो चीज़ देखेंगे। उसके बाद रिले ऑपरेट कैसे करती है, हम ये चीज़ देखेंगे। रिले ओवरऑल वायरिंग सिस्टम में कैसे ऑपरेट करती है या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है वो नहीं, रिले इटसेल्फ अ स्टैंड अलोन कैसे काम करती है, रिले को हम इस नज़र से देखेंगे। उसके बाद हम रिले को बेंच टेस्ट करेंगे और फाइनली जो सा है हम रिले की वायरिंग हमने कैसे करनी है, वायरिंग आ रिले अपनी मोटरसाइकिल में या गाड़ी में, दैट वुड बी द सेम, नो बिग डील, कि हमने उसकी वायरिंग कैसे करनी है। अच्छा होगा कुछ इस तरह से कि आखिरी के जो उनसे 2 टॉपिक हैं कि बेंच टेस्टिंग और वायरिंग आ रिले, ये एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, शायद इनके बीच में कोई स्ट्रिक्टली बॉर्डर डिफाइंड ना हो। सो दिस विल बी द टुडेज़ वीडियो। स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले रिले की डेफिनेशन से। जी तो व्यूअर्स, डिफाइनिंग अ रिले, सो रिले इज़ नथिंग मोर देन अ स्विच दैट इज़ ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकली। ये एक स्विच है जिसको हम इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करते हैं। स्विच के दूसरे एंड पे यकीनन कोई ना कोई मोटर होगी, बल्ब होगा, कोई भी चीज़ होगी जो कि ऑपरेट होती है, और आमतौर पे हम स्विचेस फिज़िकली मैकेनिकली ऑपरेट करते हैं, ये स्विच इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है। रिले किस किस फॉर्म में हो सकती है, इसकी क्या क्या डिफरेंट शक्लें हैं। फ़र्ज़ किया ये गोल शेप में भी हो सकती है। ये एक और रिले है मेरे पास, ये बिल्कुल छोटी सी रिले, ये इस फॉर्म में हो सकती है, इस शेप में रिलेज होती हैं। एक शेप मेरे पास रिले की कुछ इस तरह की पड़ी हुई है, और इन सब के अलावा अगर आप देख पाएँ तो ये भी एक रिले है, सिर्फ दिस पोर्शन दैट इज़ ऑल्सो अ रिले। सो रिले इज़ अ स्विच जो अपनी शेप अपनी मौके की मुनासबत के हिसाब से ले सकती है, और स्विच में सिर्फ क्वालिटी ये है कि ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, रेस्ट इसकी शेप कुछ भी हो सकती है। बाय डेफिनेशन हमको ये चीज़ पता लगी कि रिले कैन बी एनीथिंग। बाय द वे, अगर आप सोच रहे हो कि ये सारा क्या है सिस्टम, सो ये मैंने मोटर के लिए ऑटोमेटिक स्विच जो सा है रिले की मदद से बनाया था। इनपुट इसकी ये है, आउटपुट इसकी ये पावर प्लग है, एक अडॉप्टर और रिले। फिर मैं अभी में कभी मौका मिला तो इस पर भी बात करेंगे, बट दिस वाज फॉर एन एग्जांपल ऑफ अ रिले एट दिस मोमेंट। डेफिनेशन हो गई, अभी के लिए इतना ही। आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि रिले का पर्पज़ क्या है। सो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ रिले। रिले का एक पर्पज़ है कि ये हाई करंट स्विच को ऑपरेट करती है यूटिलाइजिंग लो करंट सर्किट। हाई करंट सर्किट ऑपरेट होता है यूटिलाइजिंग लो करंट
सर्किट कैसे होता है थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं, जिस वक्त हम डायग्राम्स बनाएंगे। और दूसरा कॉस्ट सेविंग। फ़र्ज़ किया आप अपने घर के इलेक्ट्रिकल पैनल देखते हैं जो सा के बिजली का है मेन डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें बाज़ मुख्तलिफ़ किस्म के सर्किट ब्रेकर्स लगे होते हैं। 10 एम्पेयर के होते हैं, 32 एम्पेयर के होते हैं, 64 एम्पेयर के होते हैं एंड सो ऑन्स। 10 एम्पेयर वाला सस्ता होता है, 32 वाला उससे महंगा होता है, 64 वाला उससे महंगा होता है। अब इस एनालॉजी को थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे लेके आएँ कि हमने कॉस्ट बचानी है, फ़र्ज़ किया हमने बड़ी हेडलाइट लगानी है तो हमको एक बड़ा स्विच लगाना पड़ेगा जो ज़्यादा करंट अपने को बर्दाश्त कर सके। सो हेडलाइट मैंने बड़ी लगा दी, अपनी गाड़ी में लगा दी या अपनी बाइक पे लगा दी, तो अकॉर्डिंगली उसके पीछे का स्विच, जैसे एसी के पीछे बड़ा स्विच लगा हुआ है, सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, इसी तरह हमने हेडलाइट बड़ी कर दी तो उसके लिए हमें अब स्विच भी बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा स्विच मींस मोर कॉस्ट, तो हम स्विच को वहीं पे रखेंगे। उसी तरह से एक रिले बीच में इंसर्ट कर देंगे जो कि एक उस मैग्नीट्यूड का स्विच बनाने से, इंसर्ट करने से बहुत सस्ती पड़ेगी। स्विच वही पुराने वाला यूज़ हो जाएगा, रिले बीच में आ जाएगी, हमारी कॉस्ट कट जाएगी और हमारा फंक्शन जो सा है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्विच हमारा ऑपरेट करेगा लो करंट के ऊपर और हाई करंट जो सा है हमारा रिले में से पास ऑन होएगा, स्विच होएगा टू दैट हेडलाइट। So these are the two main purposes that a relay serve in any vehicle. So अभी के लिए इतना ही। डायग्राम बना के देखते हैं मज़ीद ये लो करंट और हाई करंट है कैसे। जी तो व्यूअर्स अब देखते हैं हाउ अ रिले ऑपरेट्स। अच्छा हम जो सा है रिले की एक डायग्राम बना लेते हैं। रिले में हमने जिक्र किया कि हाई करंट पोर्शन होता है और लो करंट का पोर्शन होता है। लो करंट का जो सा पोर्शन, सॉरी हाई करंट का जो सा पोर्शन है दैट कंसिस्ट ऑफ अ हाई करंट स्विच। दिस इज अ हाई करंट स्विच। स्विच इस वक्त अपनी ओपन स्टेट में है। होता क्या है, फ़र्ज़ किया अगर मैं आपको एक रिले दिखाऊं, हाँ जी, तमाम रिलेस पे उनकी मार्किंग्स होती है, उनकी रेटिंग्स होती हैं। इस रिले की अगर मैं बात करूं तो ये बताता है कि ये 50 एम्पेयर एसी वोल्टेज की रिले है। इसके जो उनसे कॉन्टैक्ट्स हैं, ये कॉन्टैक्ट्स ये 50 एम्पेयर तक का करंट बर्दाश्त करते हैं। आपकी मोटरसाइकिल के ग्रिप्स के ऊपर जो उनसे स्विचेस हैं वो बहुत लो करंट के लिए होते हैं। एक तो होते डीसी के हैं और होते भी बहुत लो हैं। सेम एज आपके गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के साथ जो उनसे कंट्रोल हैं वो बहुत लो करंट जो उनसा है पास ऑन करने के मुतहम्मिल होते हैं। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन दीज कॉन्टैक्ट्स। इस रिले के जो उनसे कॉन्टैक्ट हैं वो 50 एम्पेयर का करंट बर्दाश्त करेंगे। इसी तरह मेरे पास ये जो सी एक गोल वाली रिले है, ये बताता है कि 12 वोल्ट 22 एम्पेयर का करंट इसके कॉन्टैक्ट जो से बर्दाश्त कर सकते हैं। इस रिले की रेटिंग 22 एम्पेयर के करंट की है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस कॉन्टैक्ट्स। अच्छा ये तो हो गया हाई करंट पोर्शन हमारी रिले का। रिले का दूसरा कंपोनेंट होता है एक कॉइल पे। अब रिले ऑपरेट कैसे करती है, जब हम let this be positive terminal and this be negative terminal। रिले बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेट स्विच है और कुछ भी नहीं। होता क्या, मैंने आपको बताया कि इसमें एक अदद कॉइल है। होता क्या है, जब आप इस कॉइल को कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, ये कॉइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाती है तो ये स्विच के इस वाले आर्म को यहाँ पे कनेक्ट कर देती है। ब्लैक में जो सा है स्विच की ओपन या नॉर्मल पोजीशन है। जिस वक्त ये कॉइल एनर्जाइज हो जाती है तो हमारा स्विच जो सा है ऑन हो जाता है और यहाँ से करंट फ्लो करता हुआ यहाँ पे आ जाता
है। सो बेसिकली इस पॉइंट के आगे फ़र्ज़ किया आपका बल्ब लगा हुआ है, हेडलाइट है, तो वो ऑपरेट हो जाती है। लो करंट पोर्शन, हाई करंट पोर्शन, एंड दैट्स इट। ये इसके दो पार्ट्स हैं रिले के, और रिले इस तरह से ऑपरेट होती है। और जब भी रिले ऑपरेट होती है, रिले ऑपरेशन के सबसे बड़ी निशानी होती है कि रिले ठीक है या नहीं। जिस वक्त भी ये कॉन्टैक्ट जोन सा यहाँ पे आके क्लिक होता है तो आपको आवाज़ आती है क्लिकिंग की, क्लिक क्लिक क्लिक, दैट मीन एक रिले ठीक ऑपरेट हो रही है। जी तो व्यूअर्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था हाउ टू बेंच टेस्ट अ रिले, लेकिन उसके लिए हमें वायरिंग हुकअप करनी पड़नी थी। सो इट वाज बेटर कि हम एक दफ़ा में हाउ टू वायर अ रिले का सेक्शन जो सा है वो कवर कर लें। हम देख लें कि रिले को हमने सिस्टम में इंसर्ट किस तरह से करना है, फिर बेंच टेस्टिंग हमारी ईजी हो जाएगी। सो देखते हैं कि ये समझने के लिए कि रिले कैसे काम करती है एक वायरिंग सिस्टम में, पहले हम देख लेते हैं कि एक हमारा सिंपल इक्विपमेंट आपकी गाड़ी में या आपकी मोटरसाइकिल पे किस तरह से चलता है। फ़र्ज़ किया हम ऑपरेट करना चाह रहे हैं हॉर्न को, तो हमारे हैंड कंट्रोल पे या गाड़ी के स्टीयरिंग कंट्रोल पे एक अदद आपका स्विच है, हमारे पास हॉर्न है, हमारे पास एक अदद बैटरी है। बैटरी का फ़र्ज़ किया पॉजिटिव हम यहाँ ऊपर लेते हैं टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल नीचे लेते हैं। होता क्या है, पॉजिटिव करंट चलता है आपके हैंड कंट्रोल के पुश बटन में आता है। दिस इज़ अ पुश बटन, दिस इज़ अ हॉर्न, और हॉर्न से नेगेटिव जो सा है हॉर्न से होता हुआ बैटरी के नेगेटिव में आ जाता है। दिस इज़ अ नॉर्मल सर्किट। मेरी रिक्वायरमेंट क्या आ गई, फ़र्ज़ किया ये हॉर्न जो सा है 2 एम्पेयर का करंट ड्रॉ करता था बैटरी से, मैं लगाना चाह रहा हूँ एक और हॉर्न, वो भी 2 एम्पेयर का सिमिलर। टोटल अब जो करंट ड्रॉ होगा सर्किट में बैटरी से वो हो गया है 4 एम्पेयर। मेरा स्विच जो सा है ओरिजिनली डिज़ाइंड है फॉर 2 एम्पेयर करंट ओनली। मैंने ये वाला स्विच यूज़ करना है और मैंने 2-2 एम्पेयर के 2 हॉर्न चलाने हैं। यहाँ पे रिले इंसर्ट होगी आपके सिस्टम में। कहाँ पे होगी, कैसे होगी, पीछे से हमने जो कुछ में भी नॉलेज लिया था वो साथ साथ में रिकॉल कीजिएगा। स्पेशली जो सा सेकंड टॉपिक था हमारा पर्पस ऑफ अ रिले, जिसमें हमने बताया था कि लो करंट और हाई करंट का जिक्र किया था। बताया था कि लो करंट से हम हाई करंट का स्विच ऑपरेट करते हैं। अभी में हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। ओके, हमारा यह स्विच यहीं पे रहेगा। हमने एक की बजाय अब में 2 हॉर्न जोन से हैं हमने वो यूज़ करने हैं। हॉर्न को जोन सा है हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं। एक हॉर्न ये हो गया और हमारा एक हॉर्न ये हो गया। हॉर्न के टर्मिनल्स को हम आपस में कुछ इस तरह से जंपर कर लेते हैं। लेट दिस बी पॉजिटिव एंड लेट दिस बी नेगेटिव। यहाँ पे जो सा है हॉर्न उतरेंगे जहाँ पे पहले हॉर्न लगे हुए थे, और अब उन हॉर्न्स की जगह पे हम इंसर्ट करेंगे रिले को। रिले का हमने बताया था, सीखा था कि एक लो करंट की साइड होती है और एक हाई करंट की साइड होती है। अब जो सी कॉइल वाली साइड है वो रिले की लो करंट की साइड है। हमने हॉर्न्स को उतारा और हॉर्न की जगह पे हमने सिंपली वो रिले लगा दी। रिले को हमने कनेक्ट कर दिया उसके लो करंट की साइड से। सो इसको अभी में इग्नोर कर दें। हॉर्न वाला पोर्शन जो सा है हमने सिर्फ रिले लगा दी, हॉर्न्स को हमने रिमूव कर दिया। अब हमने और ये 2 एम्पेयर जोन सा है इसका कॉइल के बीच में से होता हुआ यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है और वापस बैटरी को। रिले का दूसरा पोर्शन हमने बताया था कि होता है हाई करंट की साइड। अब हमने अपने इन हॉर्न्स को फीड करना है। इन हॉर्न्स को हम किस तरह से फीड करेंगे, हमने जिक्र किया था रिले के बीच में हाई करंट का स्विच का। जब हम ये वाला स्विच प्रेस करेंगे एनर्जाइज होएगा
और यहाँ से ये स्विच कॉइल के बीच में ऑन होएगा, जिसका हमने बताया था कि क्लिकिंग होती है। हमने करना क्या है, हमने एक एडिशनल वायर डालनी है जो कि हाई करंट साइड रिले की कनेक्ट करेगा बैटरी के पॉजिटिव से, और रिले की दूसरी तरफ से वो निकल के जाएगा हमारे इक्विपमेंट को जिसने कि अब हाई करंट यूटिलाइज करना है। और फिर इक्विपमेंट के दूसरी साइड में से अगेन वापस तार एक हमारी चलती हुई वापस आ जाएगी बैटरी के नेगेटिव में, और हमारा सर्किट हो जाएगा कंप्लीट। सर्किट को ऑपरेट करके देखते हैं कि अब सर्किट ऑपरेट कैसे हो रहा है। हमारा सेम रेगुलर 2 एम्पेयर का स्विच, उसने 2 एम्पेयर से बहुत कम लोड की सिर्फ एक कॉइल ऑपरेट की रिले की। वो कॉइल ऑपरेट जब हुई तो उसने एक हाई करंट का स्विच ऑपरेट किया जिसने के करंट लिया बैटरी में से, जितना मर्जी ड्रॉ कर लें, और फिर ये करंट उसने फीड कर दिया हमारे हाई करंट कंज्यूमिंग इक्विपमेंट को। बड़ी हेडलाइट्स लगाई हैं या हमारे सिनेरियो में जो हॉर्न लगाए हैं, और डेफिनेटली फिर उस इक्विपमेंट का नेगेटिव जोन सा है वो चलता हुआ बैटरी के नेगेटिव में आएगा। सिंपल एज दैट। आपको कभी भी वायर रिले करनी हो, आप इस तरह की डायग्राम सामने रख लीजिए और आप उसको वायर कर लीजिए। और देखते हैं इस डायग्राम में कुछ और बताने के लिए। कॉइल का नेगेटिव जोन सा है इधर आ गया, हॉर्न्स में से नेगेटिव फिर इधर आ गया, एंड दैट्स इट। यूजिंग अ लो करंट सर्किट यू हैव ऑपरेटेड अ हायर करंट सर्किट यूजिंग अ रिले, जो कि यहाँ पे अभी में रेड कलर में मार्क्ड है। सो प्रिटी मच इट। सिर्फ इतनी सी बात होती है और आपकी रिले लग जाती है, आपका इक्विपमेंट चल जाता है। जी तो व्यूअर्स, अब देखते हैं कि हमने रिले को बेंच टेस्ट किस तरह से करना है। आपके सामने चंद रिलेज़ हैं, ये वही रिलेज़ हैं जो कि हम इससे पहले देख चुके हैं। ये बिल्कुल एक छोटे साइज़ में है, लेकिन ये भी गाड़ी या बाइक में लगने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की रिलेज़ इससे भी छोटी होती हैं। एक 4 पिन की रिले इस शेप में, दिस इज़ आल्सो अ रिले बट दिस इज़ अ 5 पिन रिले। आप देख सकते हैं कि इसमें 5 पिनें हैं। ये गोल शेप में है, आपको पहले दिखाई थी, और ये एक 4 पिन का रिले का कनेक्टर ये इस रिले के लिए भी सूटेबल है, और ये इस रिले के लिए भी सूटेबल है। इसके अलावा एक टेस्ट लैंप और 12 वोल्ट की रिलेज हमने टेस्ट करनी है, तो उससे मुनासबत से हमारा पावर सोर्स 12 वोल्ट का, और हम यूज़ करेंगे साथ में एक अदद मल्टीमीटर भी। मल्टीमीटर के मुतालिक मैं आपको बताता जाऊँ, बहुत ही हैंडी हो जाता है, हेल्पफुल हो जाता है कि अगर आप मल्टीमीटर के जो उनसे प्रोब्स हैं उन पे क्रोकोडाइल टोंग्स लगा लें। सो ये आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं काम करने के लिए। आप बजाय ये कि तारों टच करके देखते रहें, यू कैन जस्ट वेरी इजीली कनेक्ट योर मल्टीमीटर विद द क्रोकोडाइल टोंग। आपके हाथ जो उनसे बाकी काम करने के लिए इससे फ्री रहते हैं। सो दिस इज़ जस्ट अ टिप के क्रोकोडाइल टोंग्स बहुत हेल्पफुल हैं। जी तो व्यूअर्स, नाउ दिस इज़ अ गुड टाइम कि हम देख लें एक रिले को अंदर से कि उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की दिखती है। हम कुर्बानी देंगे इस वक्त एक टोयोटा की रिले की, दैट इज़ मेड बाय डेंसो। बेसिकली दिस इज़ अ 5 पिन रिले, लेकिन रिले के इंटरनल्स तमाम के सेम ही होते हैं। सो हम अगर इसको खोलते हैं तो हम इसके दोनों पार्ट्स बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एक पार्ट रिले का कॉइल पे मुश्तमिल है, ये आप कॉइल की वाइंडिंग देख रहे हैं कॉपर में, और दूसरा पार्ट हमने जिक्र किया था कि एक अदद स्विच का होता है। सो दिस इज़ दिस स्विच। ये कॉन्टैक्ट्स आपको इस वक्त मूव होता हुआ नज़र भी आ रहा है, जो कि कॉइल के मैग्नेट बनने से एक्चुएट होता है। कॉइल एंड स्विच। सो चलें अब इसको ऑपरेट करके भी देखते हैं कि नॉर्मल ऑपरेशन में ये किस तरह से परफॉर्म होता है। अगर हम रिले को सपोर्ट देना चाहें लाइक दिस, हमारे पास 12 वोल्ट का सोर्स है,
और हम इसको कनेक्ट करते हैं इसके रिले की लो करंट साइड पे। सो एक कनेक्टर यहाँ पे जाएगा, एक कनेक्टर दूसरे पे जब कनेक्ट होएगा तो आपने फोकस करना है इसके स्विच पोर्शन पे। सो ये स्विच यहाँ से मूव होके इधर जाएगा एंड जब हम कॉइल से करंट रिमूव कर लेंगे तो ये कॉन्टैक्ट वापस आएगा। तो हम इसको कनेक्ट करते हैं लाइक दिस, कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, कनेक्ट एंड देन डिस्कनेक्ट like this. So this is all that a relay is. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताता जाऊँ, स्विच इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ कॉइल एंड कॉइल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्विच। दोनों की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से है कि जैसे ये मैग्नेट बनता है तो ये वाला जो सा स्विच का लीवर है ये मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है और स्विच हमारा ऑन हो जाता है। लेकिन स्विच की दोनों पिनें और कॉइल की दोनों पिनें, उनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। रिले का फेलियर हो सकता है अगर तो स्विच के कॉन्टैक्ट्स फेल हो जाते हैं तब भी, और अगर आपकी कॉइल फेल हो जाती है तब भी। सो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग अ रिले के हम रिले के दोनों साइड्स को, दोनों पोर्शंस को, लो करंट पोर्शन और हाई करंट पोर्शन को आइडेंटिफाई कैसे कर लेंगे वायरिंग पर्पज़ के लिए। हम डिस्कस कर रहे हैं 4 पिन की रिले। This is a 4 pin relay 1 2 3 4. We will be using a round one this time. ये इसका कनेक्टर है। 4 पिन्स वालियों के कनेक्टर तकरीबन तमाम में इंटरचेंजेबल ही होते हैं। ये चकोर वाली रिले के लिए भी दिस वर्क्स फाइन और सेम गोज़ विद द राउंड रिले। अच्छा, 4 पिनें हैं हमारे पास। अब कैसे पता लगेगा कि इसमें से स्विच वाली साइड कौन सी है और इसमें से कॉइल वाली साइड कौन सी है? उसके लिए हम अगर रिले को ही क्लोज़अप में देखें, लेट इट फोकस लाइक दिस। अगर हम रिले को देखें तो उस पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे हमको रिले का मॉडल यहाँ पे नज़र आ रहा है। हमको पता लग रहा है कि ये 12 वोल्ट और 22 एम्पेयर की रिले है। उसके अलावा हमको इस रिले के सर्किट की डायग्राम भी अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्विच और एक अदद कॉइल जो सी है आपको नज़र आ रही है, और स्विच जो सा है वो पिन 3 और पिन 4 के बीच में है। अगर हम पिन 3 और पिन 4 को कनेक्ट करते हैं तो वो हमारी स्विच साइड होएगी या हाई करंट साइड होएगी, और पिन 1 और पिन 2 को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हम अपनी लो करंट साइड या कॉइल को कनेक्ट करते हैं। अब पता कैसे लगेगा कि पिन 3 कौन सी है, पिन 1 कौन सी है, एंड सो ऑन। तो थोड़ा सा अगर हम और रिले को रोटेट करते हैं तो हमको कनेक्टर की डायग्राम वो नज़र आती है, एंड दिस इज़ दिस कनेक्टर। इस कनेक्टर को हम अगर इस तरह से रखें तो हमारी ये दोनों चीज़ें कोइंसाइड करती हैं। तो हमको इस तरह से पता लगता है कि ये वाली साइड जो सी है, दिस शुड बी आवर लो करंट साइड या कॉइल की साइड, एंड दीज अदर 2 पिन्स जो सी वाइट और ब्लैक में है ये हमारी हाई करंट की साइड है। सो यू गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द रिले इटसेल्फ। तमाम रिलेज पे होती है और आप बड़ा इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी, तो व्यूअर्स अब हम देखते हैं कि हमने रिले को करंट वायरिंग में इंसर्ट किस तरह से करना है। स्टार्ट हम करते हैं एक नॉर्मल कंडीशन से। फ़र्ज़ किया हमारी हेडलाइट ही को लेते हैं। इस दफ़ा में हमारा ये टेस्ट लैंप एक हेडलाइट को डिनोट कर रहा है। हमारे पास स्टीयरिंग कंट्रोल या हैंडल पे एक अदद स्विच है जो कि इस हेडलाइट को ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, आप नोट कीजिए ये दोनों तारें बारीक हैं। ये ज़्यादा करंट जो सा है ड्रॉ नहीं कर सकती हैं। अगर हम इसी बल्ब को उतार के इसकी जगह बड़ा बल्ब लगा देते हैं, बड़ी हेडलाइट लगा देते हैं, तो हमारा ना सिर्फ कि ये हैंडल पे मौजूद स्विच ये जलेगा बल्कि हमारी तारें भी मेल्ट होंगी। सो रिले लगाने के लिए सबसे पहले हम जो सा करंट बल्ब है उसको रिमूव कर देते हैं, हेडलाइट को, बल्ब को, और अब हमने इंसर्ट करनी है रिले। तो उस बल्ब की जगह, हेडलाइट की जगह हमने इंसर्ट कर देनी है रिले।
हम रिले का लो करंट का पोर्शन जो सा है उसको कनेक्ट कर देंगे उस बल्ब की जगह पे। सो स्टेप 1 वुड बी कनेक्टिंग द कॉइल पोर्शन ऑफ द रिले विद द करंट वायरिंग ऑफ द कार। जोन सी भी करंट वायरिंग है, जहाँ पे पहले लाइट थी वहाँ पे अभी में आपने रिले लगा देनी है। ये चीज़ वेरीफाई करती है कि दिस इज़ द लो करंट साइड और द कॉइल साइड। सो हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। प्रिटी सिंपल स्टफ। अभी तक आपने हेडलाइट उतारी, हेडलाइट की जगह पे रिले की 2 तारें लगा दी, ख़त्म। यहाँ पे मामला एक चीज़ सॉल्व हो गई। अब हमने बड़ी हेडलाइट लगानी है जिसने बड़ा करंट ड्रॉ करना है। उसके लिए हमको चाहिए बैटरी से एक इंडिपेंडेंट हैवी वायर जो कि करंट लेके आए रिले तक। उसके लिए ये तारें बारीक थीं करंट वायरिंग वाली, हमने हैवी तार ली जो कि हम बैटरी से डायरेक्टली करंट ड्रॉ करेंगे। उसका एक एंड हम बाइक की या कार की बैटरी को देंगे और हमने सोर्स इसका हैवी करंट का डायरेक्ट बैटरी से लिया और हमारी रिले के जो उनसे 2 एंड्स बाकी बचे थे हमने इसको सिंपली उसमें से एक के साथ कनेक्ट कर दिया। आप इस स्टेज पे जो सी डायग्राम हमने अभी कुछ देर पहले बोर्ड पे डिस्कस की उसको सामने रखें तो आपको ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं दिखेगी, शायद जो सी आपको अभी में मुश्किल दिख रही है। और अभी में हम देखते हैं अपने 12 वोल्ट डीसी किधर है, 20 वोल्ट पे आएगा, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि हम अपने मल्टीमीटर को तसव्वुर करते हैं कि ये इस वक्त हाई करंट का कोई इक्विपमेंट है या हेडलाइट को हम इस वक्त अपने मल्टीमीटर से डिनोट कर रहे हैं। हेडलाइट का एक सिरा जो कि इस वक्त ये होएगा, हम इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव के साथ और दूसरा सिरा हम रिले के एक ही तार बाकी बची थी हम उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इस सर्किट को एक दफ़ा में सारा दोबारा से गो थ्रू करते हैं। करंट हेडलाइट या हॉर्न या कोई भी इक्विपमेंट जो सा है आपने उसको रिमूव करना है और उसकी जगह पे आपने रिले के 2 कनेक्टर्स वो जोड़ देने हैं कि जिनको आप बैटरी के साथ जोड़े तो क्लिकिंग की साउंड हो। मींस आपने लो करंट की साइड उसके साथ जोड़ देनी है। एक तार आपने बैटरी से लेके आनी है जो कि भारी तार होगी, मोटी तार होगी, और उसको आपने बाकी के जो से 2 कनेक्टर्स खाली थे रिले के उसके एक तरफ जोड़ देना है। ये चीज़ स्विच में जाएगी रिले के और स्विच से आउट हो के वही वाला करंट जाएगा आपके इक्विपमेंट में। इक्विपमेंट या हेडलाइट इस वक्त इस मीटर से शो हो रही है और डेफिनेटली करंट कंज्यूम होने के बाद हेडलाइट से या किसी भी इक्विपमेंट से वापस चलता हुआ आपकी बैटरी में आएगा। सो दिस कंप्लीट्स द सर्किट। इसको एक दफ़ा ऑपरेट करके भी देखते हैं आपको मीटर कैसे सही दिखेगा। चलें, गुड हो गया। अब ये देखिए, ये हमारा फ़र्ज़ करते हैं कि वही स्विच है जो कि हमारे हैंडल के कंट्रोल्स पे है या हमारे स्टीयरिंग के कंट्रोल पे है। हम इस वक्त देखिए मीटर की रीडिंग 0 आ रही है, दैट्स मीन हमारी हेडलाइट या हॉर्न इस वक्त ऑफ है। रिले के थ्रू हमने इसको ऑन किस तरह से करना है, हम स्विच ऑन करेंगे, हमारे पास वहाँ पे रीडिंग आई जिसका मतलब है हमारा हॉर्न चल गया या हमारी हेडलाइट चल गई, साथ में ही रिले की क्लिकिंग की साउंड भी आई। ये देखिएगा, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, हमारा इक्विपमेंट ऑन हो गया, ऑफ एंड देन ऑन, ऑफ एंड ऑन, दैट्स इट, दैट्स प्रीटी मच इट। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे आपको ये बताता जाऊँ कि मैंने अपनी बाइक में सिर्फ अभी तक एक ही एडिशनल रिले लगाई है, वो भी हॉर्न के साथ लगाई है। मैंने 2 हॉर्न्स इम्प्लीमेंट किए हैं। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, कहेंगे मुझको कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको अपनी बाइक की वो वायरिंग भी दिखा दूँगा। करके तो नहीं दिखा सकूँगा क्योंकि दैट इज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, तो लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा कि आपने GS 150 पे एडिशनल इक्विपमेंट रिले के साथ में कैसे लगाना है। अब हॉर्न की जगह पे आप भले हेडलाइट लगा लें, एक्स्ट्रा लाइट लगा लें या जो भी कर लें, सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू राइट नाउ। तो चलिए आगे मज़ीद बढ़ते हैं।
जी तो व्यूअर्स, दिस वाज ऑल अबाउट रिलेज। हमने देखा कि रिले क्या है, रिले को वायर कैसे करना है, रिले को बेंच टेस्ट किया है, और दिस वाज प्रिटी मच अबाउट रिले। अगर तो वो 4 पिन की रिले है जो कि हमने डिस्कस की, मोस्ट कॉमनली यही यूज़ होती है। सो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप को हेल्पफुल हुई, आपने मेरी वीडियो के देखते हुए हौसला पकड़ा और ख़ुद से वायरिंग इम्प्लीमेंट किया, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इट्स महमूद साइनिंग आउट फ्रॉम राइड एंड शूट। अल्लाह हाफिज़।